हम लोग रोज घट रहे हैं, रोज बढ़ नहीं रहे। हम लोग रोज, बोलो हाँ, रोज घट रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन बहुत थोड़ा है और थोड़े से जीवन में परिवर्तन बहुत है। 100 साल के जीवन में आपको पढ़ना है, लिखना है। 20-25 साल तो लड़कियों के पढ़ने लिखने में खर्च हो जाते हैं, होश संभालने में खर्च हो गए। जब तक होश आया तब तक गले से पति पत्नी बंध गए। उनकी जिम्मेदारी पूरी करते करते गधा बने भागते रहो। फिर 50 साल के हो गए तब तक बाल पक गए। जब तक अक्कल आई तब तक बुढ़े हो गए, और बुढ़े हुए तब तक पोता पोती हो गए। तो पोता पोती का मोह हो गया, मेरा पोता मेरी पोती। और इन्हीं पोता पोती के शादी ब्याह में चक्कर में पड़ गए, और इन्हीं के चक्कर में पड़े पड़े टै हो गए। ये है छोटा सा जीवन आपका। बोलो हाँ। आपके शुरुआती 20 साल तो पढ़ाई लिखाई में खर्च होते हैं, हाँ या ना। फिर बचे हुए वर्ष इश्क विश्क प्यार व्यार में खर्च हो जाते हैं। बोलो हाँ। 20 साल के बाद क्या चालू हो जाता है? फिर इश्क विश्क प्यार व्यार मैं ना जानू रे, ये तो तुम ही जानो। खत्म हो गया। 25 साल खत्म हो गए, पत्नी बच्चे बच्चे हो गए, इसी में आपके खर्च हो गए 25 साल। पत्नी पति बेटा बेटी लड़ाई झगड़ा। फिर क्या हुआ? तब तक बाल सफेद। चलो टाइम हो गया। इसलिए कहता हूं ये जीवन सोकर ना गुजारो, जाग कर गुजारो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पाओ। क्या पाना है? आप बताओ, आप लोग क्या पाने आए हैं संसार में? क्यों मैया, आपका जन्म क्यों हुआ है संसार में? क्या पाने आई हो? तो भगवान मिले, भगवान पाने आई, पर 3-4 छोरा छोरी पा गई। आई थी भगवान को पाने और रो रही हैं छोरा छोरी के लिए। मतलब रास्ता भटक गए। आए थे हरि भजन को, आटन लगे कपास। भरत जी घर परिवार छोड़कर जंगल गए थे भजन करने, पर भरत जी का मन लग गया था मृग में। भरत जी, कौन भरत? जड़ भरत। राम जी के भैया भरत नहीं, एक और भरत हुए हैं, जड़ भरत। वो घर परिवार छोड़ के जंगल गए थे कि भजन करेंगे जंगल में, कोई डिस्टरबेंस ना होगा, पत्नी नहीं पुत्र नहीं, घर में ना किचकिच 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 चलती रहती है। तो छोड़कर चले गए जंगल में भजन करेंगे। पर जंगल में भी छूटा नहीं, एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था, बचा कर ले आए, पाल लिया। दिन रात उसकी हाय हजूरी में लग गए। मेरा मृग, उसे नहलाना, उसे सेकना, आग तपाना और उसकी सेवा करना, उसमें अब वो मुंह चाटे, इन्हें बड़ा मजा आए। उसने इतना मोह कर लिया, इतने आसक्त हो गए कि जब भरत जी मरे तो उसी मृग का ध्यान करते करते मरे। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरे बाद क्या होगा इसका, ये ध्यान करते करते मरे। तो भरत जी घर परिवार छोड़े थे भजन के लिए, भजन हुआ नहीं, मोह मृग में हो गया। अगले जन्म में खुद मृग बन करके पैदा हो गए, क्योंकि मन कहां लगा था? मृग में। ये माया छूटती थोड़ी है। आप लोग भी संसार में पैदा हुए हो काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए। लेकिन आपका मन भी, किसी का मन कुत्ते में लग रहा है, किसी का मन बिल्ली में लग रहा है, किसी का मन छोरी में लग रहा है, छोरे में लग रहा है, किसी का मन भोग विलास में लग रहा है, किसी का मन चोरी में लग रहा है,
इसी में मन लगे लगे तो मर जाओगे। समझदार वो हैं जिनका मन भगवान में लग गया है। कल्याण तभी होगा जब मन भगवान में लगे, वरना आप सबका मन अलग अलग जगह बटा हुआ है। आप सबका मन कहां बटा है? किसी का मन पैसे में लगा है। काम ही नारी पियारी जिमे लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। किसी का मन स्त्री में लगा है, किसी का मन पुरुष में लगा है, किसी का मन पैसे में लगा है, किसी का मन खाने पीने में लगा है, किसी का मन मांस मछली में लगा है, किसी का मन लूट घसोट में लगा है, किसी का मन छल कपट बेईमानी में लगा है। कोई का मन कहाँ लगा? तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल लेते, भैया जरा ओटीपी बताना, तुमने जरा ओटीपी बताया, तुम्हारा बैंक खाली। किसी का मन पैसा लूटने में लगा है। बोलो हाँ। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज के कलयुग में आप लोगों का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए काम करो, पैसे कमाओ, चाहे तुम काम करो या मत करो, पैसे कमाओ या मत कमाओ, भजन करो या मत करो, आपकी आयु 100 साल ही है। इसी में आप चाहो तो अपना कल्याण कर लो, वरना अपना नाश कर लो। आइसक्रीम है आपके हाथ में, माना कि आपने 20 रुपया की आइसक्रीम खरीदी 10 रुपए की, भैया आइसक्रीम देना। आइसक्रीम वाले ने दिया कुल्फी मलाई वाला। कुल्फी खाते गांव में नहीं आता, कुल्फी मलाई वाला। तो कुल्फी आपके हाथ में आई, आइसक्रीम। अब वो आइसक्रीम आपके हाथ में आ गई, या तो आप टेस्ट ले लो आइसक्रीम का, यदि आप टेस्ट नहीं लोगे तो वो वेस्ट होने लग जाएगी। बोलो हाँ। आइसक्रीम को टेस्ट कर लो, उसका टेस्ट ले लो, स्वाद ले लो, वरना वो वेस्ट तो होनी ही है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। या तो इस शरीर का, मन का टेस्ट ले लो भगवान का भजन करके, वरना जीवन वेस्ट तो होना ही है। बचा किसका कि तुम्हारा बचेगा? किसका बचा? हम कितना भी बढ़िया च्यवनप्राश खाएं, पर 100 साल से ज्यादा जी ही नहीं सकते। खान पान थोड़ा और बढ़िया कर लोगे तो 10-5 साल और खींच लोगे। जापान के लोग 120 साल तक जीते हैं, क्योंकि जापान का खान पान बढ़िया है, पानी नेचुरल है। भारत में सब कुछ, भारत में भी पहले लोग खूब जीते थे, पर जब से तुमने पिज्जा बर्गर खाना शुरू किया 65 में तुम तय हो रहे हो। हाँ या ना? जब तक तुम गाय का घी पीते रहे, जब तक तुम गाय का दूध पीते रहे, गाय का मक्खन पर निर्भर रहे, तब तक तुम्हारे पुरखे 80, 90, 100 साल तक तो कॉमन था। तुम्हारे बाप दादे कितना जिए, खूब बढ़िया। तुम्हारी डोकरी नानी दादी वो बूढ़ी तक चश्मा नहीं लगता, कुएं से पानी खींचती थी। काफी लंबी आयु हुआ करती थी पहले की, क्योंकि खान पान बढ़िया था। गाय जंगल में चरती थी, अनेक प्रकार की वनस्पतियां खाती थी, उसका दूध ज्यादा हेल्दी था। आजकल की गैया एक जगह बंधी रहती है, तो एक जगह बंधी रहने से उसका दूध भी इतना हेल्दी नहीं है। भाई जंगल में घूमने वाली गैया का दूध और एक जगह बंधी हुई गैया का दूध, दोनों दूध में अंतर है, हाँ या ना? एक तरह की घास खाने वाली गैया और 10 तरह की घास खाने वाली गैया में अंतर है। बोलो हाँ। तो पहले अलग खान पान था। पहले तो आदमी दूध से ही, दही से ही और घी से ही पेट भरता था, लंबा चलता था साहब। इसलिए तो आपकी आयु 100 साल हो सकती है, कोई आश्चर्य नहीं, खान पान बेहतर हो तो। और गंदा खान पान होगा तो 50 खींचना भी कठिन है। क्यों जी? सही है। इसलिए कहता हूं जीवन थोड़ा है, अब भजन कर लो, भगवान में मन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो, यही काम करेगा। इसलिए पैसा कमाओ, पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है।
हम ये नहीं कहते पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा होगा तो आपके पास घर होगा, रोटी होगी, कपड़ा होगा। ये सारी वस्तुएं पैसे से ही आती हैं आजकल। पैसे कमाओ, कमाना गलत नहीं है, पर पैसे में आसक्त हो जाना गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि रिश्तों को भूल जाना, ये गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि भगवान को भूल जाना, ये गलत है। आजकल लोग पैसे में इतना डूब गए कि परिवार दिखाई नहीं पड़ रहा है, माँ बाप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पैसे में इतना अंधा हो गया व्यक्ति कि आजकल पति नजर नहीं आ रहा है, पत्नियां नजर नहीं आ रही हैं, रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। आजकल तो कुछ स्त्रियां शादी करती ही तलाक लेने के लिए है कि तलाक, शादी करके तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा। आजकल धंधा है ये। बोलो हाँ कि ना मैया। आजकल कुछ लड़कियों का क्या है धंधा, शादी करो और तलाक ले लो, 10-20 लाख मिल जाएंगे। तो आजकल रिश्ते नहीं नजर आ रहे हैं, पैसा ही पैसा, सबको पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, बाप से पैसा लाओ, दहेज लाओ, गाड़ी लाओ, ये लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बाप नहीं चाहिए, बाप का पैसा चाहिए। मां नहीं चाहिए, मां का। भाई नहीं चाहिए, भाई का। सबको पैसा चाहिए। कितने बेटे गौरी गोपाल में जो माएं रहती हैं, कितने बेटे ऐसे हैं, एक बेटे ने बड़ी चतुराई से मां को कहा, मां आओ हम आपकी सेवा करेंगे। मां को बड़ा अच्छा लगा, चलो बेटा सुधर गया। मां चली गई, महाराज मैं जा रही हूं, मेरा बेटा बुला रहा। मैंने कहा मां बहुत अच्छा, आप जाओ, आपका बेटा सुधर गया, इससे बढ़िया क्या होगा। मां गई, 15 दिन बाद मां वापस आ गई। मैंने कहा मैया गई थी, क्या हुआ। बोले बेटा मेरे बैंक में कुछ पैसा था तो मेरे बेटे ने चेक में साइन करवा लिया। कुछ प्रॉपर्टी थी, अपने नाम करा लिया। मां को, मां से धन ले लिया पूरा और मां को भेज दिया फिर वापस। ऐसे हैं। तो मां नहीं चाहिए, आजकल पैसा चाहिए। इसलिए मैया बुढ़ापे में सेवा करवाना होए तो पैसा बचा के रखना। औलाद भी आजकल बिना पैसा का ना सुनेगी तुम्हारा, कोई नहीं बिना पैसे के पूछता। बोलो हाँ कि ना। थोड़ा 2-4 किलो सोना रखना बचा के। ना होए तो एक काम करना, पीतल ही खरीद लेना 4 किलो और पेटी में भर लेना और बहू को दूर से दिखाना ये भरा है सोना। सेवा करेगी तो मिलेगा, गाड़ देना जमीन में अपने कमरे के नीचे। बोले जब सेवा करेगी तो मिलेगा। और ये मत कहा करो बहुओं से कि मेरे पास कुछ नहीं है। बहू सुन लेगी कि सास के पास कुछ नहीं है तो फिर बहू कहेगी कि अब तेरी बुढ़िया जरूरत क्या है, कुछ नहीं है तो जा। इसलिए ये मत धोखे से कह देना कि कुछ नहीं है, ये कहना कि अभी हमारे पास 4-5 किलो सोना है और 10-15 किलो चांदी। अपना भला चाहती हो तो, वरना दुनिया को पता लग जाए कुछ नहीं है तो कौन पूछे तुम्हें। बात सही है कि गलत है। बुढ़ापे के लिए थोड़ा माल बाल बचा के रखना मेरी माँ, भाव में सबना बेटे को दे देना। आजकल के बेटे जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। हम सब बेटों को नहीं कह रहे हैं, पर 99% औलादें आजकल ठीक नहीं हैं। कब बदल जाए औलाद, बदल जाए साहब। आजकल औलाद कब बदल जाए पता नहीं। आज लड़कों को जरा एक लड़की मिल जाए, छोरी मिल जाए, उस छोरी के चक्कर में तो बेटा अपने बाप का मर्डर करने को तैयार है। हाँ या ना। कितने बेटों ने लड़की के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी मां को छोड़ दिया। बोलो हाँ।
इन्हें एक लड़की से दिल लगाने बस की देर है, कब इनका दिल किस गधी पे लग जाए और कब माँ बाप को छोड़ के चले जाएं, इन गधों का कोई भरोसा। ये बात है थोड़ा कड़वी पर है सत्य। आजकल लड़कों को बस लड़कियां मिलने की देर है, भले वो लड़की गलत हो, पर कहते ना कि भूत चढ़ जाए तो तारे कौन। आजकल जितने लड़के फंसे पड़े हैं लड़कियों के चक्कर में, तो लड़कियां कोई अच्छी हैं आज के जमाने में कि लड़के ही अच्छे हैं? अब बताओ, कितनी लड़कियों के मार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लड़के, और कितनी लड़कियां लड़कों को मार डालती हैं। क्या इनके माँ बाप ने रोका ना होगा कि बेटा उस लड़के से बात ना करो, वो लड़का गलत है? क्या वो लड़की सुनी अपने बाप की, या वो लड़का सुना अपने बाप का? कोई नहीं सुनता। आजकल सबको यही लगता है कि मेरी वाली अच्छी है, मेरा वाला बढ़िया है। हमारी कितनी लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं, अब्दुल से प्यार कर लेती हैं, वो अब्दुल ले जाके तुम्हें 10-20 लाख में बेच आता है, और ये बोलती है कि मेरा वाला तो ऐसा है नहीं, और तुम्हारा वाला ही ले जाके 10-20 लाख में बेच के आएगा, और तुम बनी रहना फिर होशियार। जब तुम्हारा शोषण होगा वैश्यावृत्ति में तुम्हें उतार दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा। क्या संसार में ये नहीं हो रहा है? क्या आप लोग नहीं जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, हम कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन औलाद को समझाए कौन कि ये गलत है? माँ बाप समझाएं तो वो माँ बाप को गलत कहते हैं। आजकल बच्चे मनमाना करना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि बाप ने रोका टोका तो बाप दुश्मन बन जाता है।